जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल कृष्णा गीता ज्ञान पर नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। खुद को साबित करो, सफाई नहीं दो। जब इंसान अपने कर्म से दुनिया को जवाब देता है तो शब्दों की जरूरत ही नहीं रहती। क्या तुम जानते हो, सबसे बड़ा सबूत तुम्हारा संघर्ष है, तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारा धैर्य है। सफाई देकर तुम दूसरों को समझाने की कोशिश करोगे, मगर कामयाबी से तुम उन्हें चुप करा दोगे। जीवन में हमेशा याद रखना, लोग सवाल करेंगे, ताने मारेंगे, शक करेंगे, मगर कृष्ण कहते हैं उत्तर मत दो, बस अपने कर्म से दिखाओ कि तुम कौन हो। जिनके भीतर आत्मविश्वास जलता है उन्हें भीड़ को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब अर्जुन ने मैदान में प्रश्न किए थे तो कृष्ण ने बार बार यही कहा था, कर्म करो, वक्त खुद तुम्हें सही साबित करेगा। सोचो, अगर तुम हर किसी के सामने अपनी सफाई में वक्त बर्बाद करोगे तो आगे बढ़ने का समय कहां से आएगा। दुनिया की नजरें रोक नहीं सकती, मगर तुम्हारे कर्म का उजाला हर अंधकार को मिटा सकता है। इसलिए उठो, आगे बढ़ो, थकना मत। हर ठोकर तुम्हें मजबूत बनाने आई है, हर रुकावट तुम्हें साबित करने का रास्ता दिखाने आई है। चुप रहो और काम करो। जब तुम्हारी सफलता बोलेगी तब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम तैयार हो अपने जीवन को अपनी मेहनत से परिभाषित करने के लिए? क्या तुम साबित करोगे कि तुम्हें समझाने की नहीं, दिखाने की कला आती है? यही है कृष्णवाणी। खुद को साबित करो, सफाई मत दो। खुद को साबित करो, सफाई नहीं दो। ये वाक्य जीवन का सार है, क्योंकि सफाई सिर्फ उस इंसान को देनी पड़ती है जो खुद पर विश्वास नहीं करता। लेकिन जिस व्यक्ति का मन अपने कर्मों पर स्थिर है, उसका आत्मविश्वास ही उसका सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। कृष्ण हमेशा यही समझाते हैं कि इंसान को अपनी ऊर्जा उन कामों में लगानी चाहिए जो उसे ऊंचाइयों तक ले जाएं, न कि उन बहसों में जो उसे थका दें। सोचो जरा, जब नदी बहती है तो क्या वह किसी को सफाई देती है कि वह क्यों बह रही है? नहीं, उसका बहाव ही उसकी सच्चाई है। उसी तरह तुम्हें भी अपने जीवन में इतना मजबूत होना है कि तुम्हारी मेहनत और उपलब्धियां ही तुम्हारी आवाज बन जाएं। अगर लोग तुम पर उंगली उठाते हैं तो उठाने दो। याद रखो, उंगली उठाने वाला कभी तुम्हें गिरा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई भीतर से तुम्हें संभालती है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जीवन तुम्हारी गवाही है, तुम्हारे कर्म तुम्हारी गवाही है। अगर अर्जुन कुरुक्षेत्र में सफाई देने लग जाता कि वह क्यों युद्ध कर रहा है, तो शायद इतिहास ही बदल जाता। लेकिन उसने कृष्ण की वाणी पर भरोसा किया और अपने कर्म से खुद को साबित किया। आज उसी को धर्मराज कहा जाता है। इसलिए जीवन में यह नियम बना लो, सुनना सबकी, मानना अपनी आत्मा की, और करना वही जो तुम्हारे कर्म का रास्ता दिखाए। जो लोग तुम्हें समझते हैं उन्हें सफाई की जरूरत नहीं, और जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते उन्हें कितनी भी सफाई दे दो, वे नहीं मानेंगे। तो क्यों अपनी ताकत उन जगहों पर खर्च करनी जहां उसका कोई मूल्य नहीं? अपने कर्मों को ही अपना हथियार बनाओ, अपनी मेहनत को ही अपनी ढाल बनाओ और सफलता को ही अपना उत्तर बनने दो। वक्त सबसे बड़ा गवाह है। जब समय पलटेगा, जब परिणाम सामने आएगा, तब वही लोग जो आज सवाल कर रहे हैं तुम्हारे सामने झुककर खड़े होंगे, और तब तुम्हें यह एहसास होगा कि कृष्ण की यह सीख कितनी गहरी थी। खुद को साबित करो, सफाई मत दो। जब इंसान सफाई देता है तो कहीं ना कहीं वह दूसरों की सोच को महत्व देने लगता है, लेकिन जब इंसान खुद को कर्म से साबित करता है तो वह दूसरों की सोच से ऊपर उठ जाता है।
यही तो जीवन का असली विजय पथ है। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ यही है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, सफाई देने पर नहीं। क्योंकि सफाई देना तो फल की चिंता करना है और कर्म करना ही जीवन का धर्म है। सोचो, जब तुम किसी को अपनी बात समझाने के लिए सफाई देते हो तो तुम उसकी सोच के कैदी बन जाते हो, लेकिन जब तुम चुप रहकर कर्म करते हो तब तुम अपनी आत्मा के स्वामी बन जाते हो। दुनिया को जवाब चाहिए, लेकिन याद रखो, सबसे बड़ा जवाब तुम्हारा धैर्य है, तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारा परिणाम है। सफाई हमेशा अस्थायी होती है, मगर कर्म का प्रमाण शाश्वत होता है। अर्जुन को देखो, अगर उसने कुरुक्षेत्र में खड़े होकर सबको सफाई दी होती कि मैं यह युद्ध क्यों कर रहा हूं, तो उसकी बात कौन सुनता? कोई कहता लालच है, कोई कहता सत्ता की भूख है, कोई कहता परिवार से गद्दारी है। लेकिन जब उसने युद्ध जीतकर धर्म स्थापित किया, तब किसी को सफाई की जरूरत ही नहीं रही। यही है सच्चा सबक। दुनिया को समझाना छोड़ो, बस अपने कर्मों से दुनिया को दिखाओ कि तुम किस मिट्टी के बने हो। लोग हमेशा सवाल करेंगे, यह उनकी आदत है। कभी कहेंगे तुम गलत हो, कभी कहेंगे तुम कमजोर हो, कभी कहेंगे तुमसे कुछ नहीं होगा। अगर तुम हर सवाल का जवाब देने बैठोगे तो अपनी यात्रा से भटक जाओगे। कृष्ण यही कहते हैं, अपने मार्ग पर अडिग रहो। जब तक मंजिल नहीं मिलती बोलो मत, बस चलते रहो। मंजिल मिलते ही तुम्हारा हर कदम सफाई बन जाएगा। याद रखो, जो इंसान खुद को साबित करने में लगा रहता है वही भविष्य रचता है, और जो सफाई देने में उलझ जाता है वह वर्तमान भी खो देता है। इसलिए जीवन में यह संकल्प लो, मैं सफाई नहीं दूंगा, मैं साबित करूंगा। मेरे कर्म ही मेरी आवाज होंगे, मेरी सफलता ही मेरा उत्तर होगी। खुद को साबित करो, सफाई मत दो। क्योंकि सफाई उस इंसान को देनी पड़ती है जो अपने दिल में संदेह रखता है, और जो संदेह से मुक्त है उसे बस कर्म करने की जरूरत होती है। कृष्ण ने यही कहा था, सत्य को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सत्य स्वयं ही प्रकाश है। जब सूर्य उगता है तो क्या वह सफाई देता है कि वह क्यों चमक रहा है? नहीं, उसका प्रकाश ही सबको उत्तर देता है। वैसे ही तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा प्रकाश है, तुम्हारी सच्चाई है। लोगों की बातें तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। कभी कहेंगे तुम तैयार नहीं हो, कभी कहेंगे तुम्हारे पास साधन नहीं है, कभी कहेंगे तुम्हें यह करने का अधिकार ही नहीं। लेकिन यहां एक बात समझ लो, जो खुद असफल होते हैं वही दूसरों को रोकने का काम करते हैं। सफल लोग कभी सफाई नहीं मांगते, क्योंकि वे जानते हैं कि इंसान का असली परिचय उसकी मेहनत है, उसके कर्म है, उसका परिणाम है। याद करो, जब माखन चुराते हुए कृष्ण पकड़े गए थे तो उन्होंने सफाई दी? नहीं, उन्होंने मुस्कुराकर सबको मोह लिया, क्योंकि सफाई से ज्यादा असरदार आत्मविश्वास होता है। कृष्ण का हर खेल, हर लीला यही कहती है, दुनिया को जवाब दो, मगर शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से। जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष यही है कि तुम अपनी ऊर्जा कहां लगाते हो। क्या तुम अपनी ताकत दूसरों की सोच समझाने में बर्बाद करोगे, या फिर उस ताकत को अपने रास्ते बनाने में लगाओगे? अगर तुम समझाने में उलझ गए तो सफाई खत्म होने से पहले ही तुम्हारा समय खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम चुप रहकर कर्म करोगे तो एक दिन तुम्हारा काम बोल उठेगा, और वही सबसे बड़ा प्रमाण बन जाएगा। समय गवाह है, वह धीरे धीरे सबके सामने सच को उजागर करता है। जो आज तुम्हें गलत समझ रहे हैं वही कल तुम्हें आदर्श मानेंगे। जो आज सवाल कर रहे हैं वही कल तुम्हारी मिसाल देंगे। कृष्ण की यही वाणी तुम्हें ताकत देती है। खुद को साबित करो, सफाई मत दो। सफाई देना मतलब अपने मूल्य को दूसरों के तराजू में तोलना, और जो खुद में संपूर्ण है उसे किसी और की तराजू की जरूरत ही नहीं होती। कृष्ण का संदेश हमेशा यही रहा है कि इंसान अपनी आत्मा की आवाज सुने, न कि दुनिया की तालियां और ताने। क्योंकि दुनिया तो कल बदल जाएगी, मगर आत्मा का विश्वास ही तुम्हें जीवन भर थामेगा। सोचो, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो क्या सचमुच उसकी बात से तुम्हारी कीमत कम हो जाती है? नहीं, तुम्हारी कीमत सिर्फ तुम्हारे कर्म से तय होती है। जो किसान खेत में मेहनत करता है उसे सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती कि उसने बीज क्यों बोए। जब फसल लहलहाती है तो वही उसकी सबसे बड़ी गवाही बन जाती है। उसी तरह तुम्हें भी जीवन में सफाई नहीं देनी,
बस अपनी फसल बोनी है, मेहनत की, धैर्य की, आत्मविश्वास की। लोग अक्सर वही पूछते हैं जहां उनका भरोसा कमजोर होता है, मगर जब तुम्हारा कर्म सामने होगा तो वही लोग चुप हो जाएंगे। कृष्ण ने भी यही समझाया था कि लोगों की बातें सुनो जरूर, पर उनसे बंधो मत। अगर अर्जुन दूसरों की राय के फेर में पड़ जाता तो शायद कभी धनुष उठा ही न पाता, लेकिन उसने सफाई देने के बजाय युद्ध किया और अपने कर्म से दुनिया को उत्तर दिया। याद रखो, सफाई में ताकत नहीं होती, मगर कर्म में क्रांति होती है। सफाई हमेशा शब्दों तक सीमित होती है, मगर कर्म पीढ़ियों तक याद रखा जाता है। जो आज तुम करोगे वही तुम्हारे कल की पहचान बनेगा। इसलिए सफाई के शब्दों को त्याग दो और अपने कर्म की शक्ति पर विश्वास रखो। वक्त सब कुछ बदलता है। जो आज तुम्हारे खिलाफ हैं, कल तुम्हारी जयकार करेंगे। जो आज तुम्हें रोकते हैं, वही कल तुम्हारे रास्ते पर चलेंगे। और तब तुम मुस्कुराकर देखोगे कि सफाई देने की बजाय खुद को साबित करना कितना सही निर्णय था। कृष्ण की वाणी गूंजती है, खुद को साबित करो, सफाई मत दो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रमाण है। खुद को साबित करो, सफाई मत दो, क्योंकि सफाई वह देता है जो डरता है, और जो निडर है वह अपने कर्मों से दुनिया को उत्तर देता है। कृष्ण ने हर स्थिति में यही सिखाया है कि शब्दों से नहीं, कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। जो लोग तुम्हें नहीं समझना चाहते, उन्हें सफाई देने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि सफाई देते देते तुम अपनी असली ऊर्जा खो दोगे। कभी गौर किया है, जब बादल गरजते हैं तो वे सफाई नहीं देते कि वे क्यों बरसेंगे, उनका बरसना ही उनका उत्तर होता है। जब फूल खिलते हैं तो वे यह नहीं बताते कि उनकी खुशबू कहां जाएगी, उनका खिलना ही उनका प्रमाण है। ऐसे ही तुम्हें भी अपने जीवन को इस स्तर तक जीना है कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी आवाज बन जाए। सफाई देना मतलब है तुम्हारे भीतर संदेह है, और संदेह इंसान को अंदर से तोड़ देता है। लेकिन जब तुम बिना सफाई दिए, बिना किसी को समझाए आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारी आत्मा और भी मजबूत होती जाती है। कृष्ण ने कहा है, धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी अगर तुम्हारे कर्म सच्चे हैं तो धर्म स्वयं तुम्हारी रक्षा करेगा। फिर तुम्हें दुनिया के सामने अपने को सही साबित करने की जरूरत ही क्यों। लोगों को बोलने दो, क्योंकि लोग कल भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं और कल भी बोलेंगे। अगर तुम उनके पीछे सफाई देने भागते रहोगे तो तुम्हारी मंजिल कहीं पीछे छूट जाएगी। लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य पर अडिग रहोगे तो वही लोग एक दिन ताली बजाकर तुम्हारे नाम का जय घोष करेंगे। यही है कृष्ण वाणी का चमत्कार। सच हमेशा जीतता है और कर्म ही सच का सबसे बड़ा प्रमाण है। याद रखो, सफलता की आवाज इतनी ऊंची होती है कि फिर सफाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब तुम्हारा काम चमकता है तो अंधकार अपने आप मिट जाता है। जब तुम्हारी मेहनत रंग लाती है तो आलोचना अपने आप शांत हो जाती है। और जब तुम्हारा जीवन एक उदाहरण बन जाता है, तब सफाई देने का सवाल ही नहीं उठता। तो आज संकल्प करो, मैं सफाई नहीं दूंगा, मैं अपने कर्म से खुद को साबित करूंगा। मैं अपने संघर्ष को ही अपना उत्तर बनाऊंगा, और मैं अपनी जीत को ही अपनी आवाज बनाऊंगा। क्योंकि यही कृष्ण का संदेश है, यही गीता का सार है, और यही जीवन की सच्चाई है। खुद को साबित करो, सफाई मत दो, क्योंकि सफाई उस इंसान की आदत है जो खुद को दूसरों की नजरों से देखता है, और साबित करना उस आत्मा की पहचान है जो खुद को ईश्वर की नजरों से देखती है। कृष्ण ने गीता में यही सिखाया कि इंसान का कर्म ही उसकी असली पूजा है। अगर कर्म सच्चे हैं तो सफाई की जरूरत नहीं, और अगर कर्म गलत हैं तो सफाई देने से भी कुछ नहीं बदलता। जब कोई तुम्हें रोकता है, आलोचना करता है या तुम्हारे रास्ते में सवाल खड़े करता है, तो असल में वह तुम्हारी परख कर रहा होता है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम सफाई देकर उनकी शंका और बढ़ाओ, या फिर अपने काम से ऐसा उत्तर दो कि वे दोबारा सवाल ही न कर सकें। याद रखो, जवाब शब्दों से नहीं बल्कि उपलब्धियों से दिया जाता है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारी सफलता बोलेगी तब तुम्हें चुप रहने की ताकत मिलेगी। सोचो जरा, अगर हनुमान हर किसी को सफाई देने लगते कि वे समुद्र क्यों पार करने जा रहे हैं, तो क्या वे कूद पाते? नहीं, उन्होंने बस छलांग लगाई और अपने काम से साबित किया। यही बात जीवन पर लागू होती है। सफाई में वक्त गंवाना मतलब खुद को रोकना, जबकि कर्म में विश्वास रखना मतलब खुद को आगे बढ़ाना।
जीवन का नियम साफ है, जो सफाई देता है वह पीछे रह जाता है और जो साबित करता है वही आगे बढ़ता है। लोग क्या कहेंगे, यह सोचना छोड़ दो। कृष्ण हमेशा यही कहते हैं, दूसरों के विचार तुम्हें कमजोर कर सकते हैं, मगर तुम्हारा कर्म तुम्हें अजेय बना सकता है। इसलिए सफाई नहीं, कर्म की शक्ति को चुनो। समय के साथ सब स्पष्ट हो जाएगा। जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, जब तुम्हारी जीत गूंजेगी, तब वही लोग जो आज सवाल कर रहे हैं तुम्हें प्रणाम करेंगे। और उस दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि सफाई देने की बजाय चुप रहकर कर्म करना ही सबसे बड़ा उत्तर था। खुद को साबित करो, सफाई मत दो। यही वाणी हर उस इंसान के लिए है जो संघर्ष में है, जो बार बार गिरकर उठ रहा है, जो आज अकेला है लेकिन कल मिसाल बनेगा। कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, बस धैर्य रखो और चलते रहो, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है और तुम्हारा धर्म ही तुम्हारी जीत है। खुद को साबित करो, सफाई मत दो, क्योंकि सफाई देकर तुम सिर्फ उन लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो जिनकी नजरें हमेशा तुम्हारी कमियों पर ही टिकी रहती हैं। ऐसे लोग तुम्हारी मेहनत को नहीं देखना चाहते, बल्कि तुम्हें रोकना चाहते हैं। लेकिन जब तुम बिना कुछ कहे आगे बढ़ते हो और अपनी मंजिल को पा लेते हो, तो वही लोग चुपचाप तुम्हारी सफलता के आगे झुक जाते हैं। कृष्ण ने हमेशा यही कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा प्रमाण उसका कर्म है। अगर कर्म सच्चे हैं तो समय खुद गवाह बनकर खड़ा हो जाएगा। सफाई देकर तुम आज को संभाल सकते हो, लेकिन कर्म से तुम अपना कल भी बदल सकते हो। जब अर्जुन ने युद्ध करने से पहले संकोच किया था, तो वह सफाई देने की स्थिति में था। वह अपने रिश्तों, अपनी दुविधाओं और अपने दुख का हवाला देकर पीछे हटना चाहता था, लेकिन कृष्ण ने उसे झकझोरा और कहा, उठो, यह सफाई का समय नहीं, यह खुद को साबित करने का समय है। और जब अर्जुन ने युद्ध किया, तो उसकी विजय ही उसकी सबसे बड़ी सफाई बन गई। सोचो, अगर तुम हर बार सफाई देने लगोगे, तो क्या तुम कभी आगे बढ़ पाओगे? नहीं, क्योंकि सफाई का कोई अंत नहीं। एक सवाल खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। लेकिन जब तुम कर्म से जवाब देते हो, तो सारे सवाल एक ही पल में खत्म हो जाते हैं। यही कारण है कि इतिहास में वही लोग याद रखे गए जिन्होंने सफाई नहीं दी, बल्कि अपने कर्मों से मिसाल बन गए। सच यह है कि सफाई देना तुम्हें थका देता है, मगर कर्म करना तुम्हें और मजबूत बना देता है। सफाई में हार है, कर्म में जीत है। सफाई में कमजोरी है, कर्म में शक्ति है। कृष्ण की यही वाणी हमें बार बार पुकारती है, खुद को साबित करो, सफाई मत दो। तो उठो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, अपने भीतर उस शक्ति को जगाओ जो तुम्हें आगे ले जाएगी। लोगों की बातों को हवा की तरह उड़ जाने दो, क्योंकि वे कभी रुकेंगी नहीं, मगर तुम्हारा कर्म, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य, ये सब मिलकर ऐसी गूंज पैदा करेंगे जो सदियों तक सुनाई देगी। यही असली उत्तर है, यही जीवन की सच्चाई है। खुद को साबित करो, सफाई मत दो, क्योंकि सफाई की आदत इंसान को और कमजोर बनाती है, जबकि खुद को साबित करने का साहस इंसान को अजेय बना देता है। कृष्ण ने बार बार यही कहा कि दुनिया को मनाने मत बैठो, क्योंकि यह दुनिया कभी पूरी तरह नहीं मान सकती। अगर आज तुम सफाई दोगे तो कल वे और सवाल करेंगे, मगर अगर तुम चुप रहकर कर्म करोगे तो एक दिन तुम्हारे कर्म ही उनके हर सवाल का जवाब बन जाएंगे। सोचकर देखो, जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए थे, तब उन्हें समाज के सामने अपमान झेलना पड़ा। लोग क्या क्या नहीं बोले, लेकिन क्या युधिष्ठिर ने सफाई दी? क्या भीम ने सफाई दी? नहीं, उन्होंने बस समय का इंतजार किया, और जब युद्ध का समय आया तो उनके कर्म ने ही सबको उत्तर दिया। यही है जीवन का नियम। सफाई वक्त बर्बाद करती है और कर्म इतिहास बनाता है। दुनिया हमेशा बातों में उलझाएगी। कोई कहेगा तुम सफल नहीं हो सकते, कोई कहेगा तुम्हारे पास साधन नहीं है, कोई कहेगा तुम्हें यह हक नहीं है। अगर तुम हर एक की सफाई देते रहोगे तो तुम्हारे पास अपने सपनों को सच करने का वक्त ही नहीं बचेगा। इसीलिए कृष्ण की वाणी आज भी हमें यही रास्ता दिखाती है, अपने लक्ष्यों पर ध्यान दो, लोगों की बातों पर नहीं। सफाई छोड़ो, कर्म को चुनो। याद रखो, जब तक तुम्हारे पास कुछ नहीं है तब तक लोग हंसेंगे, और जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा तब भी वही लोग बातें करेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि पहले वे तुम्हें गिराने के लिए बोलते थे और बाद में तुम्हारी तारीफ करने के लिए बोलेंगे। और यह फर्क सिर्फ तुम्हारे कर्म लाएंगे, तुम्हारी सफाई नहीं। खुद को साबित करो, सफाई मत दो,
यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। अगर तुम इसे अपनाते हो तो आलोचना तुम्हें रोक नहीं पाएगी, नकारात्मकता तुम्हें गिरा नहीं पाएगी और असफलता भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि तब तुम्हारा ध्यान दुनिया को समझाने पर नहीं बल्कि खुद को बनाने पर होगा। कृष्ण यही संदेश देते हैं, जो अपने कर्म में लीन है वही सबसे बड़ा विजेता है, और जो सफाई में उलझा है वह अपने ही समय का हारने वाला है। दुनिया हमेशा सवाल करेगी, यह उसकी फितरत है। कभी तुम्हारे इरादों पर शक किया जाएगा, कभी तुम्हारी नीयत पर, मगर इन सवालों का उत्तर शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से दिया जाता है। जब तुम्हारा प्रयास रंग लाता है, जब तुम्हारी मेहनत चमकती है, तब वही लोग जो शक कर रहे थे तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाते हैं। याद रखो, सच्चाई को किसी गवाही की जरूरत नहीं होती। जैसे सूरज को यह समझाना नहीं पड़ता कि वह क्यों रोशनी दे रहा है, वैसे ही इंसान को भी अपनी नीयत और कर्म का प्रमाण खुद समय के हवाले छोड़ देना चाहिए। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है, वह धीरे धीरे सबको सच दिखा देता है। सोच कर देखो, अगर अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़े होकर रिश्तेदारों को सफाई देता कि वह युद्ध क्यों कर रहा है, तो शायद उसका संकल्प टूट जाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने तीर चलाए और धर्म की स्थापना की। उसका कर्म ही उसका उत्तर बन गया। यही जीवन का नियम है, जवाब काम से दो, बहस से नहीं। लोगों की नजरें तुम्हारी कमियों को खोजेंगी, यह उनका स्वभाव है। लेकिन जब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास जलता है तो कमियां भी ताकत में बदल जाती हैं। गिरकर उठना, ठोकर खाकर भी आगे बढ़ना, ये सब तुम्हारी यात्रा के ऐसे हिस्से हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। हर बार शब्दों से खुद को सही ठहराने की कोशिश मत करो। शब्द क्षणिक हैं, कर्म शाश्वत हैं। आज अगर तुम चुप रहकर भी अपने लक्ष्य पर लगे रहे तो कल तुम्हारा काम इतना ऊंचा खड़ा होगा कि किसी की आवाज उसके आगे टिक नहीं पाएगी। कृष्ण की वाणी यही है कि जो इंसान अपने मार्ग पर अटल है वही सच्चे अर्थों में विजेता है। आलोचना, ताने, संदेह, ये सब उस आग की तरह हैं जो सोने को और चमकदार बना देती है। अगर तुम धैर्य से उस आग को सहन कर लोगे तो एक दिन तुम्हारा तेज ही सबका जवाब बन जाएगा। लोगों के तानों और आलोचनाओं से डरना मत, क्योंकि यह दुनिया हमेशा तुम्हारे रास्ते में रुकावटें खड़ी करेगी। कोई तुम्हारी मेहनत पर हंसेगा, कोई तुम्हारे सपनों को छोटा बताएगा, कोई तुम्हारी नीयत पर शक करेगा, मगर इन सब के बीच जो चुपचाप आगे बढ़ता है वही इतिहास रचता है। जीवन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इंसान बिना कुछ कहे अपने कर्मों से दुनिया को बदल सकता है। सोचो, बीज जब मिट्टी के भीतर छिपा होता है तब वह सफाई नहीं देता कि वह क्यों चुप है। वह बस धीरे धीरे मेहनत करता है, अंधकार सहता है और एक दिन अंकुर बनकर बाहर आता है। वही अंकुर धीरे धीरे वृक्ष में बदलकर सबको छाया और फल देता है। तुम्हारी यात्रा भी बिल्कुल वैसी ही है। आज तुम्हें मिट्टी के नीचे छिपा हुआ समझा जा सकता है, मगर कल तुम्हारी ऊंचाई सबको दिखेगी। कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, अपने मार्ग पर अटल रहो, सफाई में समय मत गंवाओ, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा उत्तर है। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझते हैं वही कल तुम्हारी ताकत पर हैरान रह जाएंगे। वक्त जब बदलता है तो हर शंका अपने आप मिट जाती है। याद रखो, दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जिन्होंने बहस की, बल्कि उन लोगों को याद रखती है जिन्होंने कर्म किए। भीष्म को उनकी प्रतिज्ञा ने अमर कर दिया, अर्जुन को उनके तीरों ने और कृष्ण को उनके धर्म स्थापन के कर्म ने। यही कारण है कि इतिहास में वही लोग चमकते हैं जिन्होंने सफाई नहीं दी, बल्कि अपने जीवन को ही प्रमाण बना दिया। अगर आज कोई तुम्हारे इरादों को नहीं समझता तो उसे समझाने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने कर्म की लौ को जलाए रखना है। जब यह लौ प्रज्वलित होगी तब अंधकार अपने आप हट जाएगा। यही वह क्षण होगा जब तुम्हें एहसास होगा कि चुप रहकर कर्म करना कितना बड़ा उत्तर है। कर्म की भाषा हर युग में सबसे ताकतवर रही है। यह वह भाषा है जिसे आलोचक भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। कृष्ण का यही संदेश है कि सत्य और कर्म साथ हों तो इंसान को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होती, उसका जीवन ही सबसे बड़ा उपदेश बन जाता है। कभी यह मत भूलो कि हर महान आत्मा को पहले गलत समझा गया है। लोग हमेशा उन पर उंगली उठाते रहे जिनका रास्ता साधारण से अलग था। महावीर हों, बुद्ध हों या स्वयं कृष्ण,
शुरुआत में लोगों ने सवाल किए, आलोचना की, उनका मजाक उड़ाया, मगर समय बीता और वही लोग आदर्श बन गए। यही जीवन की गहरी सच्चाई है। लोगों की बातों को उत्तर देने में मत उलझो, बल्कि अपने जीवन को ही उत्तर बनने दो। सोच कर देखो, अगर समुद्र सफाई देने लगे कि उसमें लहरें क्यों उठ रही हैं, तो क्या उसका विस्तार उतना विशाल रह पाएगा? नहीं। समुद्र की शांति और उसकी गहराई ही उसका प्रमाण है। वैसे ही तुम्हारी गहराई, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा सतत प्रयास ही तुम्हें पहचान दिलाएगा। शोर मचाने से नहीं, बल्कि मौन रहकर आगे बढ़ने से असली शक्ति प्रकट होती है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे कृष्णा गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।